स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली में लालू से मिले आरजेडी के 2 एमएलए, पटना में मांझी सहनी की मीटिंग और बिहार में मच गई हलचल। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी एमएलसी का सनसनीखेज दावा, शहाबुद्दीन की साजिश हत्या, सीएम नीतीश का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें हाथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। एक और बड़ी अपडेट, संसद भवन के आसपास खुली जीप में घूम रहे 3 किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में, 3 घंटों की पूछताछ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टीएमसी में घर वापसी जारी, अब दीपेंदु बिश्वास बोले भाजपा में शामिल होना था बुरा फैसला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिर आंदोलन को धार देने में जुटी भाकियू, गाजीपुर बॉर्डर जाने लगे किसान। एक और बड़ी अपडेट, केंद्र और बंगाल सरकार में तकरार और बढ़ी, दिल्ली नहीं आने पर अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों से केंद्र के विरोध की अपील, बोली जो डरता है वो मरता है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लालू यादव ने सीएम नीतीश पर लगाया चढ़ाव लेने का आरोप, कहा अपने गृह जिले में भी बंद कर दिया स्वास्थ्य केंद्र। एक और बड़ी अपडेट, सिंधिया की मध्य प्रदेश में गैर मौजूदगी पर मचा घमासान, शिवराज के मंत्री बोले महाराज दिल्ली से सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में लालू से मिले आरजेडी के 2 एमएलए, पटना में मांझी सहनी की मीटिंग और बिहार में मच गई हलचल। दरअसल दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार को बने अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं कि रजद की ओर से कहा जा रहा है कि इस बरसात बिहार में एनडीए की नाव डूब जाएगी। साफ है कि बहुत कम अंतर से बहुमत से दूर विपक्षी खेमा यानी रजद कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन अपने अभियान में लगा हुआ है और सियासत की पलटबाजी के खेल में लगे हुए हैं। दरअसल रजद का ये वक्तव्य बीते शनिवार को हुए एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच हुई मुलाकात के बाद आया है। जाहिर है ऐसे में सियासी कयासबाजियों का दौर भी चल पड़ा है। सवाल यह है क्या बिहार में भीतर ही भीतर कोई सियासी चाल चली जा रही है। मांझी और सहनी की इस मुलाकात के बारे में सार्वजनिक तौर पर जो कहा जा रहा है उसके अनुसार आगामी 30 जून को समाप्त हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जाहिर है अब कई अन्य मुद्दों की चर्चा को लेकर ही कयासबाजियों का दौर चल पड़ा है और बिहार की सियासत में हलचल देखी जा रही है। चलिए अगली खबर, बीजेपी एमएलसी का सनसनीखेज दावा, शहाबुद्दीन की साजिश हत्या, सीएम नीतीश का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें हाथ। दरअसल दोस्तों, बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ठीक ही कहते थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार और दूसरी बार 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी एमएलसी ने घोषणा की है कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य किसी सदन में नहीं जाता तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। टुन्ना पांडे ने आरोप लगाया है कि साजिश करके शहाबुद्दीन की हत्या की गई है। बीजेपी एमएलसी ने आरोप लगाया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। भाजपा नेता ने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के शव को सीवान की मिट्टी नसीब नहीं होने दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहते तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ये कार्य किया जा सकता था। दोस्तों, साथ ही पांडे ने कहा है कि भाजपा ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को बेस्ट सांसद का सम्मान दिया था। चलिए अगली खबर, पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बता दें बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगली खबर, संसद भवन के आसपास खुली जीप में घूम रहे 3 किसानों को पुलिस ने लिया हिरासत में, 3 घंटे की पूछताछ। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को संसद भवन के पास से 3 किसानों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों किसान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे।
इसलिए पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया है कि ये तीनों खुली जीप में वायुसेना भवन के आसपास घूम रहे थे। पुलिस ने इन्हें इस वक्त हिरासत में लिया जब ये संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे। चलिए अगली खबर, टीएमसी में घर वापसी जारी। अब दीपेंदु बिश्वास बोले भाजपा में शामिल होना था पूरा फैसला। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस में बागियों के लौटने का काम शुरू हो गया है। दोस्तों बता दें, सोनाली गुहा और सरला मुर्मू के बाद टीएमसी बागी दीपेंदु बिश्वास ने भी घर वापसी की गुहार लगाई है। बिश्वास ने कहा है कि भाजपा में शामिल होना बुरा फैसला था। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के टिकट न मिलने के कारण बीजेपी में शामिल होने वाले बिश्वास उत्तर 24 परगना बशीरहाट दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। बनर्जी को लिखे अपने पत्र में बिश्वास ने कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़कर एक बुरा फैसला लिया और वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पद छोड़ने का उनका निर्णय भावनात्मक था और उन्हें निष्क्रिय होने का डर था। उन्होंने बशीरहाट दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करने की इच्छा भी व्यक्त की है। दोस्तों बता दें, चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले कई टीएमसी नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। चलिए अगली खबर, फिर आंदोलन को धार देने में जुटी भाकियू, गाजीपुर बॉर्डर जाने लगे किसान। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को 6 माह पूरे होने के बाद अब फिर किसान आंदोलन को धार देने में भाकियू नेता जुट गए हैं। भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह गुर्जर ने कहा है कि भाकियू हाईकमान से हमें अभी कोई नया दिशा निर्देश नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि बागपत से किसानों का गाजीपुर बॉर्डर जाना जारी रहेगा। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में बागपत के किसान शुरुआत से जुट रहे हैं। चलिए अगली खबर, केंद्र और बंगाल सरकार में तकरार और बढ़ी। दिल्ली नहीं आने पर अल्पन बंदोबादिया को कारण बताओ नोटिस। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में तकरार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर हो गए हैं। अब वो अगले 3 सालों तक उनके मुख्य सलाहकार बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के इस बयान के बाद केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र ने 28 मई की रात को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और शीर्ष नौकरशाह को सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा गया था। उन्होंने दिल्ली नहीं आने का फैसला लिया। केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक के मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया था। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों से की केंद्र के विरोध की अपील, बोली जो डरता है वो मरता है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी जारी है। बीते सोमवार को उन्होंने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से केंद्र के खिलाफ साथ आने की अपील की है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि वो एक दिन पछताएंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम बनर्जी के समर्थन में उतरे हैं। चलिए अगली खबर, लालू यादव ने सीएम नीतीश पर लगाया चढ़ावा लेने का आरोप, कहा अपने गृह जिले में भी बंद कर दिया स्वास्थ्य केंद्र। दरअसल दोस्तों, रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चढ़ावा लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने नालंदा के हिल्सा के चकवजीतपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर साझा कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर चोट की। दोस्तों बता दें, लालू प्रसाद ने लिखा है कि नीतीश ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में ये चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्र की बलि ले ली गई है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नालंदा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर उनसे सवाल किया है, क्या 15 साल से यहाँ आदमी नहीं रह रहे थे? क्या उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत नहीं थी? ये कैसा सुशासन है जिसमें सरकार 15 साल तक सोई रहती है? चलिए अगली खबर, सिंधिया की मध्य प्रदेश में गैर मौजूदगी पर मचा घमासान। शिवराज के मंत्री बोले महाराज दिल्ली से सारा इंतजाम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बीच भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर में गैर मौजूदगी पर राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है।
हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक परवीन पाठक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर सिंधिया को लापता होने पर सवाल उठाए थे। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 15 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सिंधिया को केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलों का दौर 15 महीने भी खत्म नहीं हो सका है।